टैली लेसन 48 में हम प्रिंटिंग इन टैली कंसेप्ट को समझेंगे। दोस्तों, अपने टैली वीडियो सीरीज के इस लेसन 48 में मैं आपको टैली में से सभी टॉपिक्स की प्रिंटिंग करना समझाने वाला हूं। मैं आपको कैश बुक, बैंक बुक, लेजर्स, सेल्स बुक, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, डे बुक, इन्वेंट्री बुक, ट्रायल बैलेंस और फाइनल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट, इन सभी की टैली में से प्रिंटिंग करना और प्रिंटिंग की कंप्लीट सेटिंग कैसे करते हैं यह भी समझाने वाला हूं। प्रिंटिंग के लिए आपके पास एक वर्किंग प्रिंटर का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम अपनी कैश बुक की प्रिंटिंग समझते हैं। जिसके लिए मैंने टैली को ओपन किया। आप गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर फोर्थ हेड रिपोर्ट्स के अंडर मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करें या मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग के शॉर्टकट की M को कीबोर्ड से प्रेस करें। आपके सामने प्रिंटिंग का मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन अकाउंट बुक्स में एंटर करें। आपके सामने अकाउंट बुक्स मेन्यू में कैश बुक, बैंक बुक, लेजर्स, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, इन सभी को प्रिंट करने की ऑप्शन आ रही है। सबसे पहले हम कैश बुक को प्रिंट करने के लिए कैश बुक पर एंटर करेंगे या कैश बुक के शॉर्टकट की C को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। अब यहाँ टैली आपसे पूछ रहा है ऑल आइटम्स या कैश। हम ऑल आइटम्स पर एंटर करेंगे। आपके सामने प्रिंटिंग की ऑप्शन आ गई। टैली आपसे पूछ रहा है कि प्रिंट यस और नो। आप यहाँ पर नो को प्रेस करने के लिए N को प्रेस करें। आपका कर्सर बार फ्रॉम पर आ जाएगा। आप यहां पर वह डेट फिल करें जिस डेट से आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं। प्रिंटिंग स्टार्ट डेट जैसे 1/4/2024, एंटर। फिर 2 पर आप जिस डेट तक प्रिंटिंग करना चाहते हैं वह फिल करें। मतलब यहां पर टैली आपसे प्रिंटिंग का पीरियड पूछ रहा है। मैंने यहां पर 1/4/2024 से 31/3/2025 डेट फिल कर दी। मतलब यहां हम कंप्लीट ईयर की प्रिंटिंग करेंगे। फिर बाकी ऑप्शंस को एज इट इज छोड़कर आप शो नरेशन ऑप्शन पर आ जाएं। अगर आप एंट्री के साथ नरेशन भी प्रिंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को नो से वाई प्रेस करके यस कर दें। फिर मेथड ऑफ बैलेंसिंग पर आप डेली, मंथली, वीकली, ईयरली किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे डेली या वीकली करेंगे तो टैली हर डे के बाद और वीकली में हर वीक के बाद एंट्रीज का टोटल करेगा। इससे पेपर बहुत अधिक यूज होंगे। इसे हम नॉर्मली मंथली ही रखेंगे। बाकी सभी ऑप्शंस को एज इट इज रखकर मैंने जैसे ही यस पर एंटर किया आपको प्रिंटिंग का प्रीव्यू शो होगा। अगर आपका प्रिंटिंग प्रीव्यू ओके है तो आप प्रिंटिंग के लिए टॉप पर प्रिंट कमांड पर क्लिक करें या प्रिंट कमांड के शॉर्टकट की Alt+P को कीबोर्ड से प्रेस करें। आपके पास कैश बुक के प्रिंट आ जाएंगे। यह तो था कैश बुक को प्रिंट करने का मेथड। मैं वापस अपनी प्रिंटिंग की उसी ऑप्शन पर आ गया। यहां मैं आपको प्रिंटिंग की कुछ सेटिंग्स बताना चाहता हूं। यह सेटिंग सभी प्रिंटिंग पर कॉमन होंगी। मैं आपको एक बार यहां बता देता हूं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी भी प्रिंटिंग के समय इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। आपको टैली फंक्शन बार पर कुछ ऑप्शन शो हो रही हैं। यह सभी प्रिंटिंग की सेटिंग्स हैं। प्रिंट लैंग्वेज, इसका शॉर्टकट की Alt+L है। इस ऑप्शन से आप अपनी प्रिंटिंग की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अभी यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्टेड है। यह ऑप्शन आपको प्रिंटिंग लेजर वाले टॉप पोर्शन में शो हो रही है। अगर आप इसे चेंज करेंगे तो वह यहां चेंज हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन नो प्रीव्यू, इसका शॉर्टकट की Alt+I है। इस पर क्लिक करने से विद प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन रिमूव हो जाएगी और आपको प्रिंटिंग का प्रीव्यू शो नहीं होगा। इसे हम हमेशा विद प्रिंट प्रीव्यू ही रखेंगे। नेक्स्ट, टाइटलिंग। टाइटलिंग का शॉर्टकट की Alt+T है। यह आपको टाइटल देने की सुविधा प्रोवाइड करता है। अगर आपने अपनी प्रिंटिंग रिपोर्ट पर कोई टाइटल देना है तो आप वह दे सकते हैं। जैसे मैंने यहां टाइटल कैश बुक दे दिया। अब यह हमारी सभी प्रिंटिंग रिपोर्ट्स पर शो होगा। आप देख सकते हैं रिपोर्ट टाइटल्स के नीचे कैश बुक लिखा हुआ आ गया। नेक्स्ट, पेज नंबर। पेज नंबर्स का शॉर्टकट की Ctrl+G है।
इस ऑप्शन से आप अपने रिपोर्ट पेज पर नंबरिंग कर सकते हैं। पेज नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम 1, यह हमेशा एक नंबर से ही शुरू होगी। नेक्स्ट प्री प्रिंटेड। प्री प्रिंटेड ऑप्शन का शॉर्टकट की Alt+R है। अगर आपने प्रिंटिंग के लिए कोई प्री प्रिंटेड फॉर्मेट मतलब प्रिंटेड फॉर्मेट का पेज है तो इसे ऑन कर ले। यह ऑप्शन ऊपर आपको प्रिंट फॉर्मेट के साथ शो हो रही है। नेक्स्ट प्रिंट फॉर्मेट। प्रिंट फॉर्मेट ऑप्शन का शॉर्टकट की Alt+F है। मैंने इसको प्रेस किया। यहां हम प्रिंटर मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यह हमेशा नीट मोड पर ही रखेंगे। कॉपीज ऑप्शन। कॉपीज ऑप्शन का शॉर्टकट की Alt+C है। यहां से आप नंबर ऑफ कॉपीज मतलब आपको कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 या अधिक कॉपीज। और लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट प्रिंटर की है जिसका शॉर्टकट की Alt+S है। इस ऑप्शन से आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहां HP का LaserJet M1005 प्रिंटर सिलेक्ट किया हुआ है। आपके पास जो भी प्रिंटर होगा आप उसे इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वापस अपनी अकाउंट्स बुक्स प्रिंटिंग मेन्यू पर आ गया। अब बैंक बुक को प्रिंट करने के लिए मैं अपने अकाउंट बुक्स मेन्यू में से सेकंड ऑप्शन बैंक बुक को सिलेक्ट करूंगा या इसके शॉर्टकट की B को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। बैंक लिस्ट में आपको आपके सभी बैंक शो हो रहे हैं। यहां हम ऑल आइटम की जगह सिंगल बैंक के लेजर्स को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ICICI बैंक अकाउंट या SBI बैंक अकाउंट। मैंने ICICI बैंक अकाउंट पर एंटर किया। फिर आप प्रिंट यस और नो पर नो सिलेक्ट करें और अपने प्रिंट पीरियड की डेट फ्रॉम पर स्टार्ट डेट आप जिस डेट से प्रिंट लेना चाहते हैं और टू पर एंड डेट मतलब जिस भी डेट तक प्रिंट लेना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर ले। मैंने यहां पर फ्रॉम पर 1/4/2024 और टू पर 31/3/2025 डेट को फिल कर दिया। अब मैं एंटर प्रेस करके फिर से प्रिंट ऑप्शन पर आ गया। यहां यस के लिए जैसे ही मैं वाई को प्रेस करूंगा टैली आपको प्रिंट प्रीव्यू शो करेगा। अगर प्रिंट प्रीव्यू में एक से अधिक पेजेस हैं तो आप पेज अप पेज डाउन कीज का यूज करके सभी पेजेस का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। यहां आप पेज को जूम करके भी देख सकते हैं या अपनी रिपोर्ट को मेल भी कर सकते हैं। आप यहां पर जो भी मेल आईडी फिल करेंगे टैली आपकी इस रिपोर्ट को उस मेल पर सेंड कर देगा। अब आपकी प्रिंट ऑप्शन हाईलाइट हो गई है। आप कीबोर्ड से Alt+P को जो कि प्रिंट का शॉर्टकट है प्रेस करें या ऊपर टॉप पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। आपकी सभी रिपोर्ट्स प्रिंट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम अपने सभी लेजर्स की प्रिंटिंग को समझते हैं। हम फिर से अकाउंट बुक्स मेन्यू में आ गए। यहां हम फोर्थ ऑप्शन लेजर्स को सिलेक्ट करेंगे। लेजर्स ऑप्शन का शॉर्टकट की L है। लेजर्स की प्रिंटिंग के लिए टैली एक लेजर मेन्यू को ओपन करेगा। यहां आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगी। ऑल काउंट ऑप्शन से आपके कंप्लीट लेजर अकाउंट्स की प्रिंटिंग हो जाएगी सिंगल टाइम में। वन अकाउंट ऑप्शन से आप किसी भी पर्टिकुलर लेजर अकाउंट की प्रिंटिंग कर सकते हैं सिंगल लेजर एट ए टाइम। और थर्ड ऑप्शन ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में आप एक ग्रुप नेचर के सभी लेजर्स की प्रिंटिंग ले सकते हैं, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या सन्ड्री क्रेडिटर या फिक्स एसेट। आप जिस भी ग्रुप नेचर को सिलेक्ट करेंगे उसी नेचर के सभी लेजर्स अकाउंट्स की प्रिंटिंग हो जाएगी। अगर आप ऑल अकाउंट्स पर एंटर करेंगे तो आप डायरेक्ट प्रिंटिंग मोड पर आ जाएंगे। यदि आप वन अकाउंट पर एंटर करेंगे तो टैली आपके सामने लिस्ट ऑफ लेजर्स को ओपन करेगा। आप जिस भी लेजर को सिलेक्ट करके उस पर एंटर करेंगे तो आप प्रिंटिंग मोड पर आ जाएंगे। और अगर आप ग्रुप ऑफ अकाउंट्स पर एंटर करेंगे तो टैली आपके सामने लिस्ट ऑफ ग्रुप्स को ओपन करेगा। इस लिस्ट में से आप अपना रिक्वायर्ड ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहां पर एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट को सिलेक्ट किया। इस ग्रुप नेचर के सभी लेजर्स की रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। यहां सिलेक्टेड ग्रुप पर एंटर करते ही आप
प्रिंटिंग मोड पर आ जाएंगे। मैं लेजर्स के अंदर ऑल काउंट्स को प्रिंट करता हूं, मतलब सभी लेजर्स की प्रिंटिंग ऑल काउंट्स का शॉर्टकट की ए है। आपके सामने प्रिंटिंग ऑप्शन की विंडो ओपन हो गई। यहां नो प्रेस करके आप पहले प्रिंटिंग पीरियड की डेट सेट करें। फ्रॉम स्टार्ट डेट से टू एंड डेट तक डेट सेट कर लें। मैंने यहां पर फ्रॉम पर 1/4/2024 और टू लास्ट में 31/3/2025 डेट को फिल कर दिया। फिर बाकी सभी ऑप्शंस पर मैं एंटर 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 प्रेस करूंगा। आपके सामने प्रिंट की ऑप्शन आ गई। यहां यस पर क्लिक करें। आपके सामने सभी लेजर्स का प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। यहां आपको स्क्रीन पर अमित गोयल लेजर काउंट की रिपोर्ट शो हो रही है। यहां टैली ने 1 से 46 पेज पर लेजर की प्रिंटिंग की है। यहां टैली ने हर अकाउंट न्यू फ्रेश पेज पर ओपन किया है। मैं पेज डाउन की को प्रेस करके अपने सभी 46 लेजर्स को यहां पर देख सकता हूं। अगर आप लेजर प्रिंटिंग पर अधिक पेपर यूज नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक लेजर के नीचे नेक्स्ट लेजर अकाउंट शो हो और हर लेजर के लिए न्यू पेज यूज ना हो, इसके लिए आपको एक सेटिंग को नो करना पड़ेगा। प्रिंट मोड में हम स्टार्ट फ्रेश पेज फॉर ईच अकाउंट इस ऑप्शन को यस से नो कर देंगे। नो करने के लिए मैंने कीबोर्ड से एन को प्रेस किया। मैंने प्रिंट मोड पर जैसे ही यस वाई को प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि मेरी लेजर रिपोर्ट केवल 8 पेजेस पर आ गई और एक लेजर के कंप्लीट होने के बाद सेकंड लेजर शो हो रहा है। मैं आपको पेज डाउन की को प्रेस करके यह सभी 8 पेजेस शो कर रहा हूं। अब आपकी यहां प्रिंट की ऑप्शन हाईलाइट हो गई है। आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके इस लेजर ऑप्शन को प्रिंट कर सकते हैं या कीबोर्ड से Alt+P को प्रेस करके भी प्रिंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर या जर्नल रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर या जर्नल रजिस्टर, इन सभी की प्रिंटिंग का मेथड सेम है। आपको यहां मैं किसी एक रजिस्टर की प्रिंटिंग करके समझा देता हूं। आपने जिस भी रजिस्टर को प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट करें। जैसे मैंने यहां पर सेल्स रजिस्टर को सिलेक्ट कर लिया। मैं प्रिंटिंग सेल रजिस्टर ऑप्शन पर एंटर प्रेस करूंगा या प्रिंट कमांड को एन नो प्रेस करके आप अपने सेल रजिस्टर का प्रिंटिंग पीरियड फ्रॉम स्टार्ट डेट से टू एंड डेट तक सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर फ्रॉम पर 1/4/2024 से और टू पर 31/3/2025 फिल कर दिया। अब एंटर एंटर प्रेस करके सभी ऑप्शंस को एज इट इज रखकर वापस प्रिंट यस और नो पर आ गया। यहां वाई प्रेस करते ही टैली आपको सेल्स रजिस्टर का प्रिंट प्रीव्यू शो कर देगा। यहां प्रिंट कमांड पर एंटर प्रेस करके या कीबोर्ड से Alt+P प्रिंट स्विच को प्रेस करके आप अपने सेल्स रजिस्टर की प्रिंटिंग ले सकते हैं। इसी मेथड से आप अपने परचेज रजिस्टर और जर्नल रजिस्टर दोनों की प्रिंटिंग ले सकते हैं। अब डे बुक को प्रिंट करने के लिए हम फिर से प्रिंटिंग मेन्यू पर आएंगे। यहां थर्ड ऑप्शन डे बुक को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट करेंगे या डे बुक के शॉर्टकट की डी को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। फिर प्रिंट ऑप्शन पर नो एन को प्रेस करके डे बुक का प्रिंटिंग पीरियड फ्रॉम पर स्टार्ट डेट और टू पर एंड डेट को फिल करेंगे। मैंने यहां पर फ्रॉम पर 1/4/2024 और टू पर 31/3/2025 डेट फिल कर दी। अगर हमें यहाँ प्रिंटिंग की कोई और सेटिंग करनी है तो वह फंक्शन बार पर शो हो रही ऑप्शन से कर लेंगे। एंटर एंटर प्रेस करके मैं अपने प्रिंट ऑप्शन यस और नो पर आ गया। यहां पर यस के लिए मैं वाई को प्रेस करूंगा। आपके सामने डे बुक का कंप्लीट प्रीव्यू शो हो जाएगा। यहां पेज अप डाउन एरो की से आप सभी पेजेस का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। टॉप पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें या कीबोर्ड से प्रिंट ऑप्शन के शॉर्टकट की Alt+P को प्रेस करें। आपकी डे बुक प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम अब इन्वेंट्री बुक को प्रिंट करना समझेंगे।
अगर आप केवल इन्वेंट्री स्टॉक आइटम की प्रिंटिंग टैली में लेना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं। आप प्रिंटिंग मेन्यू पर सेकंड ऑप्शन इन्वेंट्री बुक्स को सिलेक्ट करें। इन्वेंट्री बुक्स का शॉर्टकट की आई है। आप कीबोर्ड से आई भी प्रेस कर सकते हैं। आप इन्वेंट्री बुक मेन्यू में आ गए। यहाँ टैली आपको 3 ऑप्शंस देता है। स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन से आप अपने स्टॉक आइटम को प्रिंट कर सकते हैं। स्टॉक ट्रांसफर, अगर आपके पास एक से अधिक गोडाउन्स हैं और आप स्टॉक को गोडाउन्स में ट्रांसफर करते रहते हैं तो क्या क्या स्टॉक किस किस गोडाउन पर ट्रांसफर किया है आप उसकी कंप्लीट रिपोर्ट स्टॉक ट्रांसफर से प्रिंट कर सकते हैं। फिजिकल स्टॉक रजिस्टर से हम अपने पास जो स्टॉक फॉर सेल अवेलेबल है उसकी कंप्लीट रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। हम यहाँ स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे। स्टॉक आइटम ऑप्शन का शॉर्टकट की आई है। स्टॉक आइटम मेन्यू में भी 3 ऑप्शंस आ रही हैं, ऑल आइटम्स, वन आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम्स। ऑल आइटम से आप अपने कंप्लीट स्टॉक की रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। वन आइटम से आप केवल एक स्टॉक आइटम जिसका रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं उसे प्रिंट कर सकते हैं। और ग्रुप ऑफ आइटम्स में आप सेम नेचर के ग्रुप की सभी स्टॉक आइटम्स की प्रिंट रिपोर्ट ले सकते हैं। सबसे पहले हम ऑल आइटम्स को समझते हैं। मैंने ऑल आइटम पर क्लिक किया। प्रिंट कमांड पर नो को प्रेस करके अपने प्रिंटिंग पीरियड को फ्रॉम पर स्टार्ट और 2 पर एंड डेट के अनुसार सेट कर लेंगे। मैंने फ्रॉम पर 1/4/2024 और 2 पर 31/3/2025 डेट को फिल कर दिया। फिर बाकी सभी ऑप्शंस को एज इट इज रखकर प्रिंट कमांड पर यस को प्रेस किया। आपके सामने स्टॉक रजिस्टर की कंप्लीट डिटेल स्टॉक आइटम वाइज शो हो जाएगी। एयर कंडीशन 16 नंबर हमारे पास इनवर्ड हैं, मतलब जो हमने खरीदे। 2 नंबर आउटवर्ड हैं जो हमने सेल किए और 14 नंबर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में बचे हुए हैं। यहां आप पेज अप डाउन की को प्रेस करके अपने सभी स्टॉक आइटम की रिपोर्ट्स को प्रिंट व्यू पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज इनवर्ड 4 पीसेस, मतलब हमने 4 पीस खरीदे। आउटवर्ड 1 पीस, मतलब हमने 1 पीस सेल किया। और क्लोजिंग स्टॉक 3 पीसेस का हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। ऐसे आप अपने सभी स्टॉक आइटम्स की डिटेल को चेक कर सकते हैं, किसको सेल किया, कहां से परचेज किया और कितना आपके पास अभी स्टॉक में अवेलेबल है। वन आइटम में आप लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में जिस भी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे वह आपको प्रिंट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। मैंने यहां एयर कंडीशन को सिलेक्ट किया, फिर प्रिंट कमांड को नो करके अपने पीरियड की स्टार्ट और एंड डेट फिल कर दी 1/4/2024 से 31/3/2025। मुझे फिर से एयर कंडीशन की कंप्लीट डिटेल शो हो रही है। इनवर्ड 16 नंबर, आउटवर्ड 2 नंबर्स और क्लोजिंग स्टॉक 14 नंबर, मतलब हमारे पास 16 पीस हमने परचेज किए, 2 पीस हमने सेल किए और 14 पीस हमारे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक में अवेलेबल है। अब मैं ग्रुप ऑफ आइटम्स को सिलेक्ट करूंगा। ग्रुप ऑफ आइटम्स का शॉर्टकट की जी है। ग्रुप ऑफ आइटम्स में हमने यहाँ स्टॉक ग्रुप जीएसटी रेट के अनुसार क्रिएट किए हैं। जीएसटी @00%, जीएसटी @12%, जीएसटी @18%, जीएसटी @2.5%, जीएसटी @3%, जीएसटी @5%। आप जिस भी ग्रुप की स्टॉक आइटम की प्रिंटिंग रिपोर्ट देखना चाहते हैं उस ग्रुप को सिलेक्ट करके प्रिंट प्रीव्यू से आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। मैंने जीएसटी @12% पर एंटर प्रेस किया। प्रिंट नो फ्रॉम 1/4/2024 एंड 31/3/2025 एंटर एंटर और एंटर। आपके सामने कॉन्टैक्ट लेंसेज यह हमारे 12% ग्रुप के अंडर आते हैं, उसकी डिटेल कंप्लीट आपको शो हो रही है। इस तरह हम अपने स्टॉक आइटम की प्रिंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टैली में सेल्स बिल की प्रिंटिंग करने को समझेंगे। टैली में हमारी सबसे अधिक प्रिंटिंग हमारे सेल्स बिल की होती है, क्योंकि आप डेली जो भी सेल करेंगे उस सेल्स का बिल कस्टमर को देंगे। सेल्स बिल को प्रिंट करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर एक सेल बिल ओपन है। आप ऊपर टॉप पर प्रिंट कमांड पर क्लिक करें या प्रिंट कमांड के शॉर्टकट की Alt+P को कीबोर्ड से प्रेस करें। आपके सामने वर्चुअल प्रिंटिंग की ऑप्शन आ गई। वाई यस को प्रेस करते ही आपको कंप्लीट सेल्स इनवॉइस शो होगा। आप टॉप पर प्रिंट कमांड पर क्लिक करें, आपका यह सेल्स बिल प्रिंट हो जाएगा।
जो कि आप कस्टमर को दे सकते हैं। मैक्सिमम बिजनेसमैन टैली में से ही सेल्स बिल की प्रिंटिंग करते हैं। अब हम अपनी ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट का प्रिंट टैली में से कैसे निकाल सकते हैं यह समझेंगे। इसका प्रिंट निकालना बहुत ही सिंपल है। आप गेटवे ऑफ टैली पर फोर्थ हेड रिपोर्ट्स के अंडर डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। डिस्प्ले मेन्यू का शॉर्टकट डी है। डिस्प्ले मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन ट्रायल बैलेंस है, उस पर एंटर प्रेस करें। आपके सामने ट्रायल बैलेंस ओपन हो गया। यह अभी कंडेंस मोड में है। इसे फंक्शन बार से डिटेल्ड पर क्लिक करके या डिटेल्ड के शॉर्टकट की Alt F1 को कीबोर्ड से प्रेस करके आपके सामने डिटेल्ड मोड में ट्रायल बैलेंस व्यू हो जाएगा। इसे प्रिंट करने के लिए आप टॉप पर प्रिंट स्विच पर क्लिक करें या प्रिंट के शॉर्टकट की Alt+P को कीबोर्ड से प्रेस करें। आपके सामने ट्रायल बैलेंस प्रिंटिंग की ऑप्शन आ जाएगी। आप कीबोर्ड से Y को प्रेस करें, Y फॉर यस। आपको ट्रायल बैलेंस का कंप्लीट प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। यहां टॉप पर फिर प्रिंट स्विच पर क्लिक करके आप ट्रायल बैलेंस को प्रिंट कर सकते हैं। हाउ टू प्रिंट प्रॉफिट एंड लॉस काउंट इन टैली। चलिए अब अपने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की प्रिंटिंग टैली में करना समझते हैं। आप फिर गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर आए। यहां फोर्थ हेड रिपोर्ट्स के अंडर सेकंड ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की है, इसे सिलेक्ट करें। इस पर एंटर प्रेस करते ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट आपके सामने ओपन है। यह अभी कंडेंस मोड में है। इसे भी डिटेल्ड मोड में चेंज करने के लिए फंक्शन बार से डिटेल्ड स्विच को प्रेस करें या डिटेल्ड स्विच के शॉर्टकट की Alt+F1 को कीबोर्ड से प्रेस करें। आपके सामने डिटेल्ड मोड में प्रॉफिट एंड लॉस काउंट शो हो गया। अब इसकी प्रिंटिंग के लिए टॉप पर प्रिंट स्विच को प्रेस करें या प्रिंट स्विच के शॉर्टकट की Alt+P को प्रेस करें। आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिंटिंग ऑप्शन ओपन हो जाएगी। यहां यस को सिलेक्ट करें। टैली आपको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट स्टेटमेंट का कंप्लीट प्रीव्यू शो कर रहा है। आप फिर टॉप पर प्रिंट के स्विच पर क्लिक करें या प्रिंट की शॉर्टकट की Alt+P को कीबोर्ड से प्रेस करें। आपका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। टैली में प्रिंटिंग ऑप्शन में समझने वाली बैलेंस शीट हमारी लास्ट रिपोर्ट है। बैलेंस शीट को प्रिंट करने के लिए हम वापस अपने गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर आ गए। यहां रिपोर्ट्स हेड के अंडर फर्स्ट ऑप्शन बैलेंस शीट है, इस पर एंटर प्रेस करें। आप बैलेंस शीट पर आ जाएंगे। यह अभी कंडेंस मोड में शो हो रही है। इसे डिटेल्ड मोड में देखने के लिए फंक्शन बार से डिटेल्ड का स्विच प्रेस करें या Alt+F1 शॉर्टकट कीज को प्रेस करें। बैलेंस शीट हमें डिटेल्ड मोड में शो हो जाएगी। यहां टॉप पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने बैलेंस शीट प्रिंटिंग ऑप्शन आ गई। यहां यस को प्रेस करें। आपको बैलेंस शीट का कंप्लीट प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाएगा। इसे प्रिंट करने के लिए फिर से टॉप पर प्रिंट स्विच को प्रेस करें या प्रिंट के शॉर्टकट की Alt+P को कीबोर्ड से दबाएं। आपके पास बैलेंस शीट का प्रिंट आ जाएगा। यहां हमारा टैली से अपनी सभी रिपोर्ट्स को प्रिंट कैसे कर सकते हैं यह लेसन कंप्लीट है। मैंने आपको सभी बुक्स, लेजर्स, सेल्स बिल और कंप्लीट स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट को टैली में से प्रिंट करना समझा दिया है, बहुत ही आसान तरीके से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टैली में से प्रिंटिंग करना समझ आ गया होगा। थैंक्स। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।